हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ विशेष क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 14, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स अपान 2 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो देखिए नियम हमारा एक आता है कि सभी x को dx के साथ और सभी y को dy के साथ दो पक्षों में ले जाते हैं। तो मैं यहाँ dx को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यहाँ dy बचेगा और राइट साइड में कास x अपान 2 माइनस कास स्क्वायर एक्स और इसके साथ हो गया dx को मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो गया dy और ये हो गया कास एक्स अपान 2 माइनस कास स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकलन y हो जाएगा dy का y। यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें एक काम हम कर लेते हैं कि सवाल को साइन में तोड़ लेते हैं। साइन में क्यों तोड़ रहा है मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता दूं। क्योंकि जब इसको हम साइन में तोड़ेंगे तो साइन को t मानेंगे तो कास एक्स dx dt में चेंज हो जाएगा। इसीलिए नीचे साइन आना जरूरी है। नीचे अगर साइन नहीं आएगा तो फिर हमको सवाल लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको मैं साइन में ब्रेक कर रहा हूँ। नीचे वाले को 2 पावर है तो इसको एक काम कर लेते हैं, 2 को 1 + 1 कर लेते हैं। 1 + 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो 2 को मैंने बना लिया 1 + 1 और 1 माइनस कास स्क्वायर को इसको लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर। अब हमारा सवाल इजली इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि कास का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, साइन कास का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको हमने साइन में तोड़ लिया। अब इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर देंगे y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ साइन एस को t मान रहा हूँ। एक काम और कर ले रहा हूँ, 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा, लेकिन जरूरी नहीं है, वो काम न किया जाए। ऐसे ही साइन एस को t मान लिया जाए तो ये कास एक्स dx dt में बदल जाएगा। नीचे हमारा 1 + t हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा हो गया ऊपर dt, नीचे 1 + t का स्क्वायर। आप समझ भी रहे होंगे इस बात को। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको हमने चर्चा किया था कि कांस्टेंट को लिखते जाते हैं। तो यहाँ c हमने छोड़ दिया था, c को लिखना जरूरी है। तो यहाँ हमने साइन एक्स को t मान लिया, उसका अवकलन करेंगे तो कास एक्स dx चला जाएगा dt में, नीचे होगा 1 + इसको t भरेंगे तो t का स्क्वायर। बाकी कांस्टेंट हमारा बना रहेगा c। फिर इसको आगे ये हमारा सवाल का आंसर, इसका tan इनवर्स t आप जानते भी हैं। 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। चूँकि वेरिएबल हमारा t है तो t टाइप बन जाएगा। और फिर हम लोग लास्ट में t की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो t हमने किसको माना, साइन एक्स को माना। तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y + साइन y। तो नियम के अनुसार हमारा नियम कहता है सभी y को dy के साथ एक पक्ष में और सभी x को dx के साथ दूसरे पक्ष में। तो मैं यहाँ से तिरछा गुणा कर दूँ तो काम हमारा चल जाएगा। केवल तिरछा गुणा करने से ही काम चल जाएगा। y + साइन y बाएँ आ गया, कोष्टक बंद और dy लिख दिया जाए और dx का मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो dx हो गया। अब दोनों पक्षों का यही समाकलन कर लेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ y + साइन y dy और यहाँ हो गया dx। किसी एक पक्ष में कांस्टेंट लिख देते हैं।
हम जनरली राइट साइड में ही कांस्टेंट लिखते हैं। तो अब यहाँ हम इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। y का भी इंटीग्रेशन आता है और साइन y का भी इंटीग्रेशन, दोनों का स्पेशल फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो y का हो जाएगा y²/2 और साइन y का निगेटिव cos y। तो y का हो गया y²/2 और साइन y का हम लोग जानते हैं माइनस टाइम cos y के सापेक्ष हो जाएगा। x dx का x हो गया प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1। dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ एक कंडीशन दिया y नॉट इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो बाद में हम लोग ध्यान देंगे उसके बारे में। पहले चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो हमारा नियम कहता है कि y को एक पक्ष में और x को दूसरे पक्ष में। यहाँ से मैं y को पहले उधर भेज देता हूँ, तो y उधर चला गया। अब देखिए यहाँ कंडीशन दिया y नॉट इज इक्वल टू -1, y नॉट इज इक्वल टू 1 लिखा है, कोई बात नहीं। y नॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ y की वैल्यू 1 होगी तो 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 लिखा है कि y 1 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये 2 की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो इससे बहुत हमारा मतलब नहीं है। तो ये y को हमने इधर भेज दिया, 1 + y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न करके इसको ऐसे कर लें, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, इसका बटा 1 करके इसको यहाँ भेज दिया जाए, इसको यहाँ भेज दिया जाए। तो हमारा सवाल हो जाएगा dy/1 + y नीचे, और यहाँ हो गया dx, केवल dx। अब इस काम को करने से एक पक्ष में y हो गया, दूसरे पक्ष में x हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ y पर चूंकि 1 पावर है, एक लाइन लिख लिया जाए पहले, 1 + y dy इज इक्वल टू dx प्लस कांस्टेंट। तो इसका log y हो जाएगा। कैसे हम जान गए? क्योंकि 1/y का log y होता है। चूंकि y +1 है तो जोड़ने उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पावर ना डिस्टर्ब हो। यहाँ 1 पावर है तो इसको 1/y हम मान के चलेंगे, पावर नहीं डिस्टर्ब है तो ठीक है। बाकी कोई चीज़ गुणा हो, जोड़ना हो, घटाना हो, कोई प्रभाव नहीं डालता है। यहाँ x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया।